हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मज़े से होंगे। मैं मैथ्स गुरु और आज मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। हम यहाँ पढ़ाते हैं क्लास 10 की मैथ्स, जिसकी मैं एक्सरसाइज 2.2 करा रहा हूँ। कल मैंने एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन करा दिए थे, आज तीसरा क्वेश्चन कराऊंगा। और इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1 पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ। एक्सरसाइज 1.1 जो है और 1.2 पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर जो भी चैनल पे नया आए हैं या जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे, तो पहले वो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को देखें, फिर एक्सरसाइज 2.2 पर आए। सही है। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने कल जो है एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन था, उसके 2 क्वेश्चन करा दिए थे। आज तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन क्या था, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात करना, जो मतलब बहुपद दे रखा होगा, इसके शून्य ज्ञात करने होंगे और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी होगी। और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी होगी। ठीक है, तो पहले हम जो है शून्य ज्ञात कर ले रहे हैं। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो बहुपद दे रखा है इसे सबसे पहले 0 के बराबर मान लेंगे। माना 6x²। अब देखो -7x है, इसे पहले लिख ले रहे हैं, और -3 है, इसे बाद में लिख लेंगे। तो ये माइनस का 7x - 3 बराबर 0। इसे 0 के बराबर हमने लेट कर लिया। अब देखिए, अब क्या करते हैं, जो लास्ट वाली संख्या होती है, मतलब अचर पद की गुणा करते हैं x² के गुणांक से। अचर पद कितना है, -3, और x² का गुणांक कितना है, 6। तो 3 की 6 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, -3 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18, और माइनस प्लस की गुणा करते हैं तो माइनस। अब हमें 2 ऐसी संख्या लानी है जिनकी गुणा करने पे तो -18 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे -7 आ जाए। तो ऐसी 2 संख्या होंगी 9 और 2। 9 की 2 से गुणा करेंगे, यानी कि -9 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -18। और -9 में से +2 घटाएंगे तो -7 आएगा। आ गई 2 संख्या। तो क्या करा मैंने, -9 की 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, -18 हो जाएगा। और -9 में से +2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -7। तो यही तो लाना था, -18 और -7 इसे देख कर लाए। अब ये -7 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -9x और +2x। सही है। तो ये 6x², -7 की जगह पे क्या लिखोगे, -9x +2x, और ये -3 बराबर 0। ठीक है, ये समझ गए। लास्ट टर्म की सबसे पहले गुणा करते हैं x² के गुणांक से, जो संख्या आएगी उसे वहां लिख देंगे। ठीक है, फिर उसी संख्या को देख के हमें 2 ऐसी संख्या ढूंढनी होती है जिनकी गुणा करने पे वो संख्या आ जाए, जो लास्ट टर्म की और x² की गुणा करी थी वो संख्या आ जाए, और जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाली संख्या आ जाए। -7 आना था, तो 9 में से +2 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा। सही है, ये सब करना होता है। अब इन 2 में से, हाँ, इन 2 टर्म में से देखो और इन 2 टर्म में से देखो क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से देखो, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 इसकी गुणा में भी आता है, 3 इसकी गुणा में भी आता है, और एक x कॉमन आ रही है, तो क्या आ गया, 3x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 2x यहाँ पे, और -3। ठीक है, और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लो, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2x - 3 बराबर 0। अब देखो 2x - 3 यहाँ पे भी, 2x - 3 यहाँ पे भी है, तो 2x - 3 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 2x - 3 कॉमन ले लिया, चला गया, तो ये क्या बचेगा, 3x। यहाँ से 2x - 3 चला गया तो क्या बचेगा, 1 बराबर 0। अब जो है एक एक करके इन्हें 0 के बराबर लिखेंगे। जब 2x - 3 बराबर 0, तब x बराबर, देखो 2x - 3 बराबर 0 था, तब x बराबर, देखो -3 है उधर आके +3। ठीक है, -3 है उधर आके +3, और ये 2 है x की गुणा में, ये इस 3 के अपॉन में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये आ गया अल्फा।
बीटा की वैल्यू यहाँ निकाल लो। सही है, जो पहला शून्य का आता है उसे अल्फा बोलते हैं। अब इस वाले हिस्से में इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखो। जब 3x प्लस 1 बराबर 0 तब क्या होगा, x बराबर कितना हो जाएगा, देखो प्लस 1 है उधर आके -1 हो जाएगा। ये 3 है x की गुणा में, यहाँ पे 3 था, 3 को नीचे भेजेंगे, मतलब 3 को जो है ब्रैकेट वो बराबर के इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। 3 जो है गुणा में था, 1 के अपॉन में आ जाएगा ना, गुणा में जो होता है वो अपॉन में आ जाता है, वही काम करा। तो x बराबर -1/3, ये आ गया बीटा। ये तो शून्य ज्ञात हो गए। सही है, शून्य क्या है, 3/2 और दूसरा है -1/3। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच में क्या होता है, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणांक। पहले शून्यकों का योग कर लो, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या करते हैं, जो शून्यक होते हैं ये अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग जो है -b/a के बराबर आना चाहिए। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और b और a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये द्विघात बहुपद है, इसकी जनरल फॉर्म होती है ये ax² + bx + c। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होती है द्विघात बहुपद की। अब देखो x² का गुणांक, यहाँ पर x² का गुणांक क्या है a, और यहाँ पे x² का गुणांक कितना है 6, तो a बराबर यहाँ लिख दो 6। देखो x का गुणांक क्या है b, और यहाँ x का गुणांक कितना है -7, तो b बराबर कितना आ जाएगा -7। अचर पद क्या है c, यहाँ पे अचर पद कितना है -3, तो c बराबर यहाँ लिख दो, c बराबर कितना -3। मिल गई a b c की वैल्यू। अब इसमें पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू कितनी निकल गई है 3/2, बीटा की कितनी आई -1/3, इनकी वैल्यू पुट कर दो। अल्फा की कितनी है 3/2 प्लस बीटा की कितनी है -1/3, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -7, ए की कितनी है 6। ठीक है, अब जो है इसको खोल लो, 3/2 माइनस प्लस की गुणा होती है -1/3, और ये देखो माइनस की गुणा होती है तो प्लस हो जाएगा, और ये 7/6। इधर कर दे रही हूँ, देखो एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6। ठीक है, इन दोनों की गुणा करें, 3 दूनी 6। अब 6 को एक बार यहाँ रखो और 2 से भाग दो, 2 छंग 12, वो 2 3 6, 3 आया, 3 की 3 से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, माइनस ऐसी 6 को यहाँ पे रखो और 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 की 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा। ठीक है, और इधर क्या चल रही है 7/6, 9 में से 2 जाएंगे 7, और ये अपॉन में 6 बराबर इधर क्या है 7/6। देखो शून्यकों का योग करा, शून्यकों का योग करा तो 7/6 आया, और -b/a की वैल्यू रखी तो 7/6 आया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो ये हमारी जांच हो गई कि शून्यकों का योग जो है -b/a के बराबर होता है। ठीक है, ये अब जांच हो गई। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणांक, मतलब शून्यकों की गुणा, इधर का मैं मिटा दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट। क्या होता है शून्यकों की गुणा, शून्यकों का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक क्या होता है, शून्य की गुणा करना, अल्फा इंटू बीटा, शून्य का गुणांक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। शून्यकों का गुणांक जो है c/a के बराबर आना चाहिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, सही है, बीटा की कितनी है -1/3, c की वैल्यू कितनी है -3, a की कितनी है 6। ये देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल, क्या बचा इधर 1 बचा, -1 की 1 से करेंगे तो -1, इधर भी 1 बचा, 2 की 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसे काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ऊपर बचा -1 और अपॉन में 2। देखो अल्फा बीटा की गुणा करी तो -1/2 आया, c/a की वैल्यू रखी तो भी -1/2 आया, तो ये हमारी जांच हो गई।
ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए चौथा क्वेश्चन ये दे रखा है 4u² प्लस 8u, ये हमें बहुपद दे रखा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 0 के बराबर मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसे 0 के बराबर मान लेंगे, जो बहुपद दे रखा होता है उसे 0 के बराबर, या यहाँ पे मान लो, माना 4u² प्लस 8u बराबर 0। सही है, सबसे पहले इसे 0 के बराबर मान लिया। अब देखो इसमें जो है तीसरा पद तो है नहीं, अचर पद वो नहीं है, तो क्या करेंगे, सिर्फ कॉमन ले लो। देखो यहाँ से 4 कॉमन आ रही है, क्योंकि 4 यहाँ पे भी और 4 इसकी गुणा में भी होता है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 4, तो 4 आ रही है यहाँ पे और 4 यहाँ पे भी है, तो 1 तो 4 कॉमन आ गया। और एक क्या कॉमन आ रही है, यू भी देखो दोनों तरफ है, इधर 2 यू है और इधर 1 यू है, तो यू कॉमन ले लो। ठीक है, सही से बना दो थोड़ा। अंदर क्या बचेगा भाई, 4u चला गया तो 1u बचा, यहाँ से 4u चला गया तो प्लस 2 बचा, बराबर 0। ठीक है, सही है, 8 थे ना, 4 चलेगा तो 2 ही तो बचेंगे, क्योंकि 4 दूनी क्या होता है 8, और u चला गया तो 2 ही बचेंगे। अब क्या है, एक बार 4u को 0 के बराबर रखो और एक बार u प्लस 2 को 0 के बराबर लिख दो। जब 4u बराबर 0, तब ये 4 है 0 के अपॉन में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो u बराबर कितना आ जाएगा 0। एक और बार लिखो, जब u प्लस 2 बराबर 0, तब देखो प्लस 2 है उधर आके -2 हो जाएगा, तो u बराबर कितना हो जाएगा -2। तो ये जो आई, एक आई अल्फा की वैल्यू और ये आई बीटा, ये तो शून्य का आ गए। अब जांच करना होगी, जांच में क्या करते हैं, वही शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a। अब b और a की वैल्यू कितनी आएगी, अब तो समझ गए होगे, डायरेक्ट बता सकते हो या बताना पड़ेगा। देखो x का गुणांक कितना है a, यहाँ पे क्या है x का गुणांक, यहाँ पे u² है तो उसका गुणांक क्या है 4, तो यहाँ लिख दो a बराबर 4। देखो x का गुणांक क्या है b, और यहाँ u का गुणांक कितना है 8, तो b बराबर 8। अचर पद देखो यहाँ पे कितना है c, पर यहाँ पे अचर पद नहीं है। अगर हम इसमें +0 करके लिख सकते हैं तो कुछ फर्क पड़ेगा, इसमें नहीं पड़ेगा, तो यानी कि अचर पद कितना है 0, तो c बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, ये हमें abc की वैल्यू मिल गई। अब अल्फा की वैल्यू लगाओ, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, तो ये 0 प्लस बीटा की कितनी है -2, माइनस b की कितनी वैल्यू है 8, a की कितनी है 4, माइनस प्लस की गुणा करते हैं तो वो माइनस हो जाता है, तो इसे काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये -2, 0 में से -2 जाएगा तो -2 बचेगा, और ये -2 है। देखो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग करा तो -2 आया, और -b अपॉन a की वैल्यू लगाई तो अभी -2 आया। ये हमारी जांच हो गई। अब क्या करते हैं, शून्यकों का गुणांक, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a आना चाहिए। सही है, अल्फा बीटा की गुणा करेंगे तो c अपॉन a आना चाहिए। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है, बीटा है -2, c कितना है 0, a कितना है 4। 0 की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो 0 आ जाता है, 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो भी 0 आ जाता है। देखो शून्य को कुछ गुणा करी तो भी 0 आया, और c अपॉन a की वैल्यू रखी तो भी 0 आया, तो ये हमारी जांच हो गई। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखो 5वां क्वेश्चन ये दे रखा है, इसे कैसे हल करेंगे। मान लो सबसे पहले माना t² - 15 बराबर कितना है 0। ठीक है, मान लिया इसे, ये जो बहुपद है ये 0 के बराबर है। अब देखो -15 उधर ले जाके क्या हो जाएगा +15। ठीक है, अब क्या करेंगे, t है, t का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट आ जाता है, तो t बराबर, और स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस भी आ जाता है, तो प्लस माइनस √15 हो जाएगा। सही है, स्क्वायर हटता है तो रूट आ जाता है और प्लस माइनस भी आगे लग जाता है, तो t बराबर आ गया
प्लस माइनस 15, यानी कि टी की दो वैल्यू आई, एक तो प्लस के √15 और एक माइनस के √15। ठीक है, दो वैल्यू आई है टी की। सही है, तो ये से ऐसे भी लिख सकते हो, टी बराबर √15 और टी बराबर माइनस के √15। तो ये जो हो जाएगा ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। सही है, ये तो शून्य ज्ञात होगा। अब क्या करना होगा, जांच इधर कर दे रही हूँ। जांच में क्या करते हैं, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बी ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए, यहाँ पे टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, तो ए बराबर कितना आ गया, 1। एक्स का गुणांक कितना है, बी, यहाँ पे एक्स का गुणांक है नहीं। सही है, यहाँ पे एक्स का गुणांक है नहीं तो यानी कि 0 होगा, तो b बराबर 0। अरे ये जो बहुपद दे रखा है टी स्क्वायर माइनस के 0t माइनस या प्लस कुछ भी लगा दो, प्लस के 0t और माइनस के 15, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस बहुपद को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। देखो 0 की t से गुणा करेंगे तो 0, और 0 किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वो 0 ही तो रहेगा। ये ऐसे नहीं हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15, या इसे ऐसे लिख सकते हो टी स्क्वायर माइनस 15, क्योंकि टी स्क्वायर जुड़ेगा, टी स्क्वायर में 0 जुड़ेगा तो टी स्क्वायर ही तो रहेगा, तो वो टी स्क्वायर हो गया और माइनस के 15 ऐसे। समझ गए, तो हमने इसमें क्या काम करा, ये 0 की t से गुणा अपने पास से कर दी। क्यों करी, क्योंकि हमें x का गुणांक चाहिए था। ठीक है, b की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे t का गुणांक है नहीं, तो t को हमने क्या लिख दिया, 0 इंटू टी। सही है, इसलिए काम कराइए। तो b बराबर 0 आ गया। c बराबर, देखो अचर पद यहाँ c और यहाँ अचर पद कितना है, -15, तो c बराबर माइनस के 15। ठीक है, अब जो है अल्फा की वैल्यू लगा दो, अल्फा कितना है, √15 प्लस बीटा की कितनी वैल्यू है, माइनस के √15 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 0, ए की कितनी है, 1। देखो ये √15 प्लस माइनस की गुणा होती है तो माइनस √15, और 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस के √15 है या माइनस के √15, ये कैंसिल, तो इधर 0 और ये भी 0। शून्यकों का योग करा तो अभी 0 आया, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू लगाई तो अभी 0 आया। तो ये हमारी जांच हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये जांच हो गई। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणांक, यानी कि अल्फा बीटा की गुणा। अल्फा बीटा बराबर होता है c अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, √15, बीटा की कितनी है, -√15, c कितना है, माइनस के 15, ए कितना है, 1। इधर कर दे रही हूं, देखो पहले माइनस प्लस की गुणा कर देंगे तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस, और √15 की √15 से गुणा करेंगे तो वो 15 हो जाएगा, और इधर क्या है, -15/1 जो है -15 ही रहेगा। देखो अब तुम क्या होगी, √15 की √15 से गुणा की तो 15 कैसे आया, देखो 2 बार है √15 और √15, तो इसका मतलब हो गया √15 का स्क्वायर। और तुम्हें पता है स्क्वायर से क्या होता है, पावर, मतलब स्क्वायर से जो है रूट हट जाता है। जब स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 15 ही तो बचेंगे, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड भी -15 है और राइट हैंड साइड भी -15, तो ये जांच हो गई। सही है, ये इसका आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए छठा क्वेश्चन ये दे रखा है, 3x का -x -4। पहले इसकी शून्य ज्ञात करना है, फिर उस शून्य को और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी होगी। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसे 0 के बराबर रख लो। माना 3x² -x -4 बराबर 0। ठीक है, इसे 0 के बराबर रख दिया। अब क्या करते हैं, जो अचर पद होता है, सही है, उसकी गुणा, या लास्ट टर्म जो लास्ट संख्या होती है उसकी गुणा, या अचर पद कह दो,
आखिरी वाली संख्या की गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से करते हैं। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 3 और आखिरी संख्या क्या -4। -4 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 12 -12। अब हमें ऐसी दो संख्या लानी है जो गुणा करने पे तो -12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे -1 आ जाए। अब देखो यही दो संख्या हैं, -4 की गुणा 3 से करेंगे तो -12 आ जाएगा और -4 में से +3 घटाएंगे तो -1 नहीं आ जाएगा। यही दो संख्या मिल गई हमें, तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हम -1 की जगह -1x की जगह पे क्या लिखेंगे -4x + 3x। ठीक है, तो 3x स्क्वायर -x की जगह पे क्या लिखेंगे -4x और +3x और ये -4 ऐसी बराबर 0। अब इसमें से देखो, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से सिर्फ x कॉमन आ रहा है। x कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा 3x और यहाँ पे -4। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रही है तो +1 कॉमन ले लो। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो +1 कॉमन ले लेते हैं। 1 कॉमन ले लिए तो अंदर सिर्फ वही संख्या रहेगी 3x - 4 बराबर 0। 3x - 4 यहाँ पे भी, 3x - 4 यहाँ पे भी है, तो 3x - 4 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 3x - 4 चला गया तो x बचेगा और यहाँ से 3x - 4 चला गया तो 1 बचेगा बराबर 0। अब एक एक करके 0 के बराबर लिख देंगे तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी लिख दो। चलो जब 3x - 4 बराबर 0 तब x बराबर कितना हो जाएगा -4 है उधर आके +4 आ जाएगा। ये 3 गुणा में x की तो 3 जो है इसके अपॉन में पहुंच जाएगा। तो ये आ गई अल्फा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अभी मैं इंक डाल लूंगा। बीटा की वैल्यू निकाल लो इससे। जब x + 1 बराबर 0 तब x बराबर कितना हो जाएगा +1 उधर आके -1। तो ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे जांच। आज ही मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट हो जाए। जांच में क्या करते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा + बीटा बराबर -b/a के बराबर आना चाहिए। अब देखो ABC की वैल्यू निकाल दो। x का गुणांक कितना a, यहाँ पे कितना है 3 तो a बराबर 3। x का गुणांक कितना है b, यहाँ पे कितना है -1 तो b बराबर -1। अचर पद कितना है c, यहाँ पे कितना है -4 तो c बराबर -4। ABC की वैल्यू मिल गई। अब वैल्यू पुट करो। अब देखो ये क्या था 4/3 और ये प्लस तो ये -1 था। b की वैल्यू कितनी है -1, a की कितनी है 3। ये 4/3 हो जाएगा। माइनस प्लस की गुणा करते हैं तो माइनस और ये 1 ऐसे रहेगा। 1 अपॉन में लगा दो। माइनस की गुणा होती है तो 1 आ जाता है। माइनस की गुणा होती है तो प्लस आ जाता है और 1 ऐसी अपॉन में 3। अब जो है एलसीएम ले लो 3 की 4 से, ये एलसीएम ले लो 3। ठीक है 3 एलसीएम ले लिया। अब 3 को जो है यहाँ रखोगे, 3 को 3 से भाग देंगे भागफल 1, 1 की 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। माइनस 3 को यहाँ रखो, 3 को 1 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा। 3 की 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है और ये 1/3। 4 में से 3 जाएगा 1/3 और ये 1/3। देखो शून्यकों का योग करा तो अभी 1/3 आया, -b/a की वैल्यू रखी तो अभी 1/3। तो ये हमारी जांच हो गई। अब क्या करते हैं शून्यकों का गुणांक। तो ये शून्यकों गुणांक यानी कि अल्फा बीटा बराबर c/a के बराबर आना चाहिए। शून्यकों को गुणा करें और c/a की वैल्यू लगाएं तो दोनों बराबर आना चाहिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 4/3 और बीटा की कितनी है, बीटा की वैल्यू है -1। सी की वैल्यू कितनी है -4, ए की कितनी है 3। -1 की 4 से गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा अपॉन में 3 और ये -4/3। देखो शून्य को गुणा करा, शून्य को गुणा करी तो -4/3 आया। c/a की वैल्यू लगाई तो -c/3 आया, -4/3 आया। तो ये इसका आंसर है। ये जांच हो गई। ये पहले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन निपट गए। मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसमें जो है बहुपद ज्ञात करना होगा। सही है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है।
मतलब शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है, और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा। सही है, ये दोनों चीजें दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है नहीं। शून्यकों का योग यानी कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों चीजें दे रखी हैं। तो देखो ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, सही है, इसका जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखो पहले क्या बोला, शून्यकों का योग, यानी कि पहले योग बोला ना, तो योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 1/4। सही है, शून्यकों का योग बोला था ना, तो योग ये हो जाएगा 1/4, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। फिर शून्यकों का गुणनफल बोला, तो गुणनफल दे रखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। सही है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, उसे याद करना होगा। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। सही है, ये द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। ये x को हटा दो। सही है, क्या द्विघात बहुपद का क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, अब ये x² ऐसे कर लो, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4, इसे 0 के बराबर रख दो। ठीक है, ये 0 के बराबर होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये जनरल फॉर्म होती है। तो ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है और उसकी गुणा में x है, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है -1, तो ये -1 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा x², ये सब या करके लिख देना, x² माइनस 1/4x माइनस प्लस की गुणा होती है तो माइनस बराबर 0, या ऐसे लिख दो। देखो 4 की जो है, 4 से एक काम करते हैं, गुणा कर देते हैं दोनों तरफ, इधर भी सभी टर्म में गुणा कर देंगे 4 से, और इधर भी 0 में भी 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा होगी कितना हो जाएगा 4x², यहाँ पे 4 से गुणा होगी, यहाँ रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का x, यहाँ पे 4 से गुणा होगी तो माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, 0 में 4 से गुणा होगी तो वो 0 आ जाएगा। अतः द्विघात बहुपद ये आ गया, ये इसका आंसर है। सही है, बहुपद आ गया 4x² माइनस x माइनस 4, ये द्विघात बहुपद आ गया। देखो दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है √2, 1/3। √2 क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये शून्यकों का योग दे रखा है और दूसरी वाली संख्या शून्यकों का गुणांक दे रखा है। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है कितना √2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है कितना 1/3। अब द्विघात बहुपद का क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और ये प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण होती है, जनरल फॉर्म, द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म होती है ये। ठीक है, अब क्या करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है √2 और उसी गुणा में x चल रही है, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3 बराबर 0। अब एक काम करेंगे, 3 से जो है सभी टर्म में गुणा कर देंगे और इधर भी 3 से गुणा करेंगे। 3 से x² में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। 3 से √2x में गुणा करेंगे तो माइनस का √3√2x। 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल 1 आएगा। सही है, अरे 3 से गुणा करेंगे 1/3 में तो यही तो आएगा, 3 से 3 कैंसिल तो 1 आएगा, 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही तो आएगा, और 3 की 4 0 से गुणा करेंगे तो बस 0 आ जाएगा। अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या आया, ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये द्विघात बहुपद आ गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन ये दे रखा है 0, √5। तो 0 क्या दे रखा है,
अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। पहले क्वेश्चन में बोला था शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग जो पहली वाली संख्या होगी वो होगी। फिर बोला गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल जो है बाद वाली संख्या होगी। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दे रखा था तो 0 लिख दिया। और गुणनफल क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट 5। ठीक है, द्विघात बहुपद का क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण होती है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, और गुणा में एक्स है तो एक्स लगा दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है अंडर रूट 5 बराबर 0। 0 की एक्स से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर में 0 जोड़ेंगे तो वो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो ये टर्म तो पूरी खत्म हो गई ना, ये टर्म पूरी खत्म हो गई, क्योंकि 0 आया और 0 किसी भी संख्या में जोड़ते या घटाते तो वो वही संख्या रहती है। तो एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट 5 बराबर 0। तो ये द्विघात बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। सही है, ये द्विघात बहुपद आ गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। सही है, 14 क्वेश्चन दे रखा है 1,1। तो इसमें क्या लिखोगे, अल्फा बीटा बराबर कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 1, दोनों 1 1 दे रखे हैं। अब द्विघात बहुपद की जनरल फॉर्म होती है, क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात बहुपद की जनरल समीकरण होती है, व्यापक समीकरण। ठीक है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, और एक्स गुणा में चल लिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो द्विघात बहुपद क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सही है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट करें। देखिए ये 5वां क्वेश्चन दे रखा है -1/4, 1/4। तो हल में लिख दो सबसे पहले। -1/4 क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है -1/4, और 1/4 क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 1/4। अब द्विघात बहुपद की क्या समीकरण होती है, द्विघात बहुपद की एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म होती है, यानी कि व्यापक रूप। तो ये एक्स स्क्वायर आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -1/4, और गुणा में एक्स चल रही है तो एक्स लिख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस की गुणा होती है तो प्लस, और ये 1/4, और ये एक्स ऐसी, और ये 1/4 बराबर 0। एलसीएम क्या लोगे, एलसीएम ले लो, ये 4 से गुणा कर दो। 4 से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4 से 1/4 में गुणा करेंगे तो 1/4 में 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल नहीं होगा, तो क्या बचेगा 1 की x से गुणा करेंगे तो 1x, 1 को लिखते नहीं है। ऐसे ही 4 की 1/4 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा, यहाँ पे +1 बराबर 0। सही है, 4 की 0 में गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद क्या आ गया, बहुपद यही आ गया। आप लोग लिख देना द्विघात बहुपद। ठीक है, अब मैं छठा क्वेश्चन करा दिया हूं। छठा क्वेश्चन में देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दे रखा है। अब इसमें जो है वही द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण होती है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, गुणा में एक्स है तो एक्स लिख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 बराबर 0। तो द्विघात बहुपद क्या आ गया, द्विघात, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, द्विघात बहुपद ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। सिर्फ इस द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए इस समीकरण को याद करना होगा, उसका माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
सही है, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी जो है मैं कल कराऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल, जो भी चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।